चलो अब रिकर्जन में देखो आपके वर्कबुक में पहला टॉपिक होगा प्रिंट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है, या प्रिंट इंक्रीजिंग होगा खाली ये होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन चालू है, क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन चालू है। अब थ्योरी नहीं है, कुछ भी कोई भी थ्योरी नहीं है, डायरेक्ट हम ये देखेंगे रिकर्जन सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। और रिकर्जन आपको पता ही है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है, कैसे ट्री बनता है पूरा वो सब आपको पता ही होगा। अब यहाँ से ट्री बनाना बंद, कोई ट्री व्री नहीं बनाना, डायरेक्ट सवाल करने हैं। इंटरव्यू में ट्री नहीं पूछता, क्वेश्चन पूछता है। अब रिकर्जन में ना मैं आपको कुछ चीज़ बता दूँ। रिकर्जन पहली बात तो PMI की बेस है, ये आपको बताऊँ, है ना। अब रिकर्जन को सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स हैं। अगर ये कुछ स्टेप्स जो आपको समझ में आ गए तो कोई क्वेश्चन नहीं जो आप रिकर्जन सॉल्व ना कर सकें। ये स्टेप जो है आपको कोर्सेज में कम मिलेंगे, इसलिए जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है। तो कुछ स्टेप्स जो हैं ये सब अभी लिखना नहीं, सिर्फ दो डायरेक्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप। तो पहला स्टेप ये है कि मेगा फंक्शन, पहली बात रिकर्जन के जितने भी क्वेश्चन होंगे फंक्शन बना के सॉल्व करेंगे। पहली बात ये कि आपको फंक्शन जो है आना चाहिए सही से, ठीक है। फंक्शन नहीं आता अगर तो इसी में सीखेंगे, कोई अलग से सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फंक्शन बना के सॉल्व करें। दूसरी बात ये है कि ट्रस्ट फॉर गिवन प्रॉब्लम, यानी कि आपने कोई फंक्शन बनाया, लेट अस से आपने बोला कि एक फंक्शन है मेरा वॉइड प्रिंट, ठीक है, पी देता हूँ और इंट एन। तो आपको इतना ट्रस्ट होना चाहिए इस फंक्शन पे कि ये काम जो है वो कर देगा पूरा, ठीक है। अच्छा, पर ये वाली लाइन जो है वो कि यूजलेस साउंड कर रही है ना, बट ये लाइन ही सबसे इम्पोर्टेंट है। ये वाला सेकंड स्टेप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा आपको यूजलेस लग रहा है, क्योंकि ट्रस्ट करना है आपको कि जो मैं फंक्शन लिखूंगा वो ठीक है। क्योंकि अगर आपने सेकंड स्टेप ठीक किया ना तो ही इसके नीचे वाले स्टेप होंगे। ये स्टेप नहीं है भाई, एक स्टेप से आपको फंक्शन क्लियर होगा, ठीक है। तो फंक्शन बना लिया आपने, अब आपको ट्रस्ट करना है कि एन के लिए सॉल्व हो जाएगा। तो आपको ट्रस्ट करना है कि ट्रस्ट फॉर स्मॉलर प्रॉब्लम, यानी कि अगर आपने सोचा कि मेरा फंक्शन ओरिजिनल वाला चलेगा तो आपको ये भी ट्रस्ट होना चाहिए कि उसके छोटे के लिए भी चलेगा, ठीक है। तो अगर बोला कि एक से लेकर मतलब इसी क्वेश्चन की बात करें जो वर्कबुक में है, प्रिंट इंक्रीजिंग फंक्शन मैंने बनाया और मैंने उसमें लेटर से 5 डाल दिए। इस 5 का मतलब सिंपली ये है कि मेरे को ट्रस्ट है कि ये 1 से लेकर 5 तक प्रिंट कर देगा। क्या करेगा मुझे नहीं पता, बट मेरे को ट्रस्ट है, पहला स्टेप। तो दूसरी बात ये है कि मेरे को ट्रस्ट होना चाहिए कि छोटे के लिए भी चल जाएगा, 4 के लिए, और 4 के लिए चल जाएगा तो 1 2 3 4 प्रिंट करेगा। और इसके छोटे के लिए भी मेरे को ट्रस्ट होना चाहिए, 3 के लिए, 2 के लिए भी, 1 के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ट्रस्ट होना चाहिए आपको इस पर भी, और एक छोटे से भी, 1 छोटा 2 छोटा सबसे सब पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए, और इस पर आपको ट्रस्ट होना चाहिए। कोडिंग जो है कैसे करेंगे वो सोचना नहीं है, अभी बहुत मुश्किल प्रॉब्लम होगी तो ये नहीं सोचना कि कैसे सॉल्व होगा, ट्रस्ट है कि हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे छोटे वाले में भी ट्रस्ट होना चाहिए, हो जाएगा। अब ध्यान से ना इन दोनों को मैच करना है, ठीक है। नाउ फोर्थ स्टेप इज मैच करना है ओरिजिनल एंड स्मॉलर को, ठीक है। मैच दी ओरिजिनल एंड स्मॉलर, यानी कि जिस ओरिजिनल पे आपने ट्रस्ट किया, जो आपको क्वेश्चन दिया था उस पे, और एक छोटे पे जिस पे आप ट्रस्ट कर रहे हो, उन दोनों को किसी तरह मैच करना है। यहाँ दिमाग लगेगा, दिमाग कैसे, ध्यान से देखो, ये ब्रेन यहाँ पे दिमाग लगेगा, यही जो है आपका दिमाग टेस्ट करेगा। कैसे देखो, अगर मेरे को बोला कि प्रिंट इंक्रीजिंग 5, यानी कि 1 से लेकर 5 तक प्रिंट कर दो, तो मेरे को बिलीव होगा कि प्रिंट इंक्रीजिंग 4 में ये प्रिंट हो जाएगा। तो मैं प्रिंट इंक्रीजिंग 5 को ये लिख सकता हूँ, प्रिंट इंक्रीजिंग 5 को ये लिख सकता हूँ कि प्रिंट इंक्रीजिंग 4 भाई तुम काम कर दोगे, तो उसको बोला हाँ कर दूंगा, तो उसने बोला भाई तुम काम कर दो, बाकी मैं 5 प्रिंट कर दूंगा।
है ना, मैच करना सीखे, मतलब देखो मैच कर पा रहे हो तो यही दिमाग लगेगा, ठीक है। तो मैच और लास्ट में होगा बेस। लास्ट में क्या होगा, बेस केस। बेस केस यानी कि सबसे छोटी प्रॉब्लम सोचनी है आपको। अब प्रिंट इंक्रीजिंग में सबसे छोटी प्रॉब्लम हो सकती है प्रिंट इंक्रीजिंग 1, यानी कि 1 से लेकर 1 तक प्रिंट होना है, यानी कि आंसर 1 ही आएगा सीधा। और प्रिंट इंक्रीजिंग 0 ये कुछ नहीं आएगा, क्योंकि अरे चालू ही तो 1 से लेकर जाना है, अगर 0 ही आ गया तो 1 से लेकर 0 तक थोड़ी जाना है, उल्टा नहीं जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में है प्रिंट इंक्रीजिंग, ठीक है। समझ में आ रहा है आंसर, ठीक है। तो ये 5 स्टेप्स ही हैं, अगर इन 5 स्टेप को आपने मास्टर कर लिए तो बड़े से बड़े प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लो, ठीक है। और ये 5 स्टेप जो है आपको कोर्स में नहीं मिलेंगे, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। आज समझ में आएगा तो समझ में आ जाएगा, बाद में समझ में नहीं आएगा, बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ। पहली बात है, रिकर्जन की जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी, आज हम प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख रहे हैं, ना कि वो ट्री बनाते बड़े बड़े फोन सीख रहे हैं हम, क्योंकि इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए हमें बैठे हैं। इंटरव्यू में कभी ये नहीं बोलता ट्री बना के दिखाओ, बोलता कोड लिखना आता तो आ जाओ, हम करना चाहूँगा। तो पहली बात ये कि फंक्शन से सॉल्व होगा रिकर्जन का क्वेश्चन। रिकर्जन मैंने आपको बताया था, प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करने का एक तरीका है, कोड को छोटा करने का एक तरीका है, खुद को कॉल करता है रिकर्जन, है ना। तो फंक्शन से सॉल्व होगा। दूसरी बात, जो भी आपको प्रॉब्लम दी है उसका एक फंक्शन बनाइए और उस फंक्शन पे ट्रस्ट करो भाई कि आंसर आएगा। पर ट्रस्ट ऐसा, ये मैं सोचूं कि कैसे सॉल्व करूंगा, ये सोचना नहीं है। आप ट्रस्ट तो करो कि आंसर आ जाएगा, अभी ये नहीं सोचना कि कैसे ट्रस्ट करेंगे। तो आपने इससे छोटे के लिए सोचा कि भाई अगर प्रिंट इंक्रीजिंग 5 बोल दिया तो 5 के लिए आंसर आएगा, मुझे नहीं पता, चाहे फॉर लूप से है, वाइल लूप से है, डू वाइल से है, कैसे मेरे को नहीं पता, बट इसके छोटे के लिए भी आंसर आएगा। फिर इन दोनों को मैच करना, पहले ट्रस्ट करिए, दोनों का हम ट्रस्ट कर लेंगे, फिर मैच करना है, क्या दिमाग लगेगा। मैच करने के लिए प्रिंट इंक्रीजिंग 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि प्रिंट इंक्रीजिंग 5 तक प्रिंट करने के लिए मैं बोलूँगा प्रिंट इंक्रीजिंग 4 कर दो पहले, फिर 5 खुद प्रिंट कर देंगे। रिकर्जन का मतलब होता है आलस। हम बोलेंगे भाई मेरे को नहीं पता कैसे करना है, पर छोटे के लिए तो ट्रस्ट कर ही रहा हूँ मैं, तो छोटे वाले भाई तुम काम कर लोगे, छोटा वाला काम कर लूँगा। जब वो काम कर लेगा तब मैं आखिरी में एक काम करना कि 5। रिकर्जन का मतलब ये आलस। और लास्ट में बेस केस लिखेंगे, सबसे छोटा क्या हो सकता है, 0 1। अगर 2 डाल दूंगा प्रिंट इंक्रीजिंग 2 तो क्या आंसर आएगा, 1 डालूंगा तो 1। सबसे छोटा यही दिखाया आपको, ये सोचना आना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट के 2 स्टेप्स ही हैं सोचने वाले, पर ये नहीं कि सारा दिमाग लास्ट के 2 स्टेप में ही लगा देंगे, सारे 5 के 5 आने चाहिए, इन्हीं सीक्वेंस में करने हैं सॉल्व। समझ में आ गया, चलो ठीक। तो ये प्रिंट इंक्रीजिंग की बात है। अब इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। स्टेप्स लिखने हैं? नहीं, स्टेप्स नहीं लिखने, स्टेप्स पता है, स्टेप याद हो जाएंगे अपने आप, स्टेप्स नहीं लिखने। जैसे H2O को फॉर्मूला वाटर होता है, ये लिखना थोड़ी था, तो ये वही है, ये स्टेप्स समझने थे बस। ये इतनी बार प्रैक्टिस करेंगे, ये पूरी वर्क बुक इसी पे बेस्ड है, इतनी बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो याद ही हो जाएगा, ठीक है। चलो, प्रिंट इंक्रीजिंग एक फंक्शन बनाएंगे पहले। प्रिंट इंक्रीजिंग का मतलब क्या है पहले समझते हैं। अगर मैंने यहाँ पे लेटर से 5 डाल दिया तो क्या प्रिंट होगा, 1 2 3 4 5। और अगर मैंने यहाँ पे 4 डाल दिया, प्रिंट इंक्रीजिंग 4 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और समझते हैं। अगर मैं प्रिंट इंक्रीजिंग n डाल दूँ तो n तक प्रिंट हो जाएगा, और अगर मैं प्रिंट इंक्रीजिंग n-1 डाल दूँ तो 1 2 से लेकर n-1 तक आ जाएगा, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब मैं बिलीव रख रहा हूँ, मैं बिलीव रख रहा हूँ कि आंसर आएगा, 5 का आंसर आएगा। अगर इस पे बिलीव है तभी तो मैं छोटे पे बिलीव करूँगा, और अगर n पे बिलीव है तभी तो मैं छोटे पे बिलीव करूँगा, ठीक है। तो ये बिलीव है मेरा। तो स्टेप नंबर 1 क्या है कि हमको पहले फंक्शन बनाना है। फंक्शन बनाते हैं void, क्योंकि कुछ रिटर्न नहीं हो रहा, खाली प्रिंट करना है, कुछ रिटर्न नहीं हो रहा, खाली प्रिंट करना है, तो void लिखेंगे। तो void प्रिंट इंक्रीजिंग और int n। ये n क्या है, ये n वो है कहाँ तक प्रिंट करना है,
5 लिख देंगे तो ये आंसर आना चाहिए, 4 लिख देंगे तो ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, लेट अस से 5 के लिए हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब 5 के लिए अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? पहला स्टेप फंक्शन बना लिया, दूसरा स्टेप बिलीव रख लिया, इस पर का आंसर आया। तीसरा स्टेप भी हो गया हमारा कि छोटे के लिए भी हमने बिलीव रख लिया कि n का आंसर आएगा तो n माइनस वन के आंसर आएगा। देखो 3 स्टेप हो चुके हैं हमारे, 2 ही स्टेप करने और आंसर आ गया। दूसरा स्टेप क्या? मैचिंग, है ना। यानी कि अगर ये बड़ा काम है, मान लो ये काम ध्रुव को मिला, बड़ा काम मिला, ध्रुव है आलसी, ध्रुव ने बोला भाई छोटा काम करवा लेता हूँ किसी और से, तो उसने बोला भाई n माइनस वन तक प्रिंट कर दोगे, तो छोटे पे बिलीव है ना। मान लो मैं ध्रुव के पास गया, मैंने बोला प्रिंट कर देना प्रिंट, ध्रुव साल से ध्रुव ने अपने पड़ोसी को बोला कि भाई छोटे के लिए मैं बिलीव रखा हूँ, तू कर देगा आंसर, तो छोटे के लिए करते हैं। ध्रुव ने बोला आखिरी में n को प्रिंट करना, है ना। यानी कि n अगर 5 तक मैंने प्रिंट करने के लिए बोला ध्रुव को, तो ध्रुव ने 4 तक प्रिंट किसी और से करवाया, तो 5 में खुद कर दी। यानी कि ध्रुव को n तक प्रिंट करने के लिए बोला तो n माइनस वन तक बाहरी वाला काम किसी और से करा दिया, आखिरी में n चेक दिया लास्ट में, तो आंसर तो आ गया हमारा। हम बोलेंगे भैया इस फंक्शन में बिलीव है, इससे उम्मीद की जा रही है कि 1 से n तक प्रिंट करोगे, तो इसी के छोटे से उम्मीद की जाएगी कि इसके लिए चलोगे आप। इसका मतलब ये है कि 1 से n माइनस वन तक प्रिंट हो जाएगा। भाई उम्मीद रख लो तो इतने ही लिखने से हो जाएगा ना प्रिंट, उम्मीद है तो इतना लिखने से हो जाएगा ना प्रिंट। लास्ट में करना चेक देना क्या आंसर, आंसर पर एक चीज और बच गई, क्या? बेस कंडीशन, बेस केस बच गया ना, बेस के सबसे ऊपर लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? बेस कंडीशन। सबसे छोटा क्या हो सकता है? अगर n में अगर n मेरा 1 हो गया तो क्या बोलूँगा? अगर n 1 हो गया तो सिंपली 1 प्रिंट कर देना। अगर 1 हो गया तो 1 से लेकर 1 तक प्रिंट करेंगे 1, यानी कि n ही प्रिंट कर देंगे। अरे n क्यों करेंगे? n 1 है तो n को प्रिंट करेंगे तो 1 ही तो प्रिंट होगा। एक बात याद रखना, रिकर्जन में कभी भी ऐसे 1 प्रिंट मत करना। रिकर्जन में हमेशा जनरलाइज तरीके से सॉल्व होती है, है ना, n और लास्ट में रिटर्न करना। रिटर्न क्यों कर रहा हूँ ये भी समझना है। रिटर्न इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रिटर्न का मतलब होता है भाई काम खत्म हो गया। रिटर्न का मतलब है काम खत्म हो गया, ठीक है। इतना सा कोड है बस, और यहाँ पे आप 100 डाल दोगे ना अगर, तो 1 से लेकर 100 तक भी प्रिंट हो जाएगा सिर्फ इतने से कोड से, ठीक है। तो प्रिंट इंक्रीजिंग समझ में आया? प्रिंट इंक्रीजिंग, छोटे को उम्मीद थी, छोटे से काम करवाया, एन खुद प्रिंट कर दिया, बट बेस कंडीशन सबसे ऊपर लिखते हैं तो यहाँ लिख दी मैंने। और एक बेस कंडीशन और ये भी सकती है क्या? अगर किसी ने नेगेटिव नंबर डाल दिया तो एन इज लेस देन 1, किसी ने 0 डाल दिया तब तो कुछ नहीं करना ना, तो खाली रिटर्न कर देंगे। आउटपुट नहीं आएगा। हाँ, कुछ आउटपुट नहीं आएगा, कुछ आउटपुट नहीं आएगा, इसका मतलब खाली रिटर्न होगा। रिटर्न मतलब वापस काम खत्म। तो भैया वो जो रिटर्न 0 लिखना उसका क्या मतलब होता है? रिटर्न 0 नहीं कि 0 रिटर्न होता है, वो वैल्यू कॉल पे जाती है। वॉइड लिखा है तो वॉइड का मतलब ये कि कुछ रिटर्न करेगा। रिटर्न 0 का मतलब भी यही होता है कि काम खत्म। हाँ, यानी कि 0 वैल्यू चली गई और काम खत्म। इस रिटर्न का मतलब है कि भाई वापस हो, रिटर्न का है वैल्यू आएगी, कुछ वैल्यू नहीं है, कुछ मैं रिटर्न 0 थोड़ी कर रहा हूँ। रिटर्न में कर भी नहीं सकता क्योंकि वॉइड है यहाँ पे, ठीक है। इतना समझ आ गया? तो इसी को नोट कर लो, बस इतने को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो वर्कबुक में हमारा वो डिक्रीजिंग, प्रिंट डिक्रीजिंग। पहले प्रिंट इंक्रीजिंग पढ़ा हमने। इंक्रीजिंग का मतलब कि अगर 5 दिया 1 से 5 तक प्रिंट करो, पर अब क्वेश्चन है प्रिंट डिक्रीजिंग, उल्टे ऑर्डर में प्रिंट में, यानी कि 5 दिया 5 से 1, 4 दिया 4 से 1 से 100 दिया तो 100 से 1। तो यानी कि प्रिंट डिक्रीजिंग में अगर 5 को बोल दिया तो 5 4 3 2, और प्रिंट डिक्रीजिंग में अगर 4 बोला 4 3 2, ठीक है। प्रिंट डिक्रीजिंग में अगर n बोला तो n से लेकर 1 तक
है ना, और प्रिंट n minus 1 से डिक्रीजिंग में n माइनस 1 बोला, n माइनस 1 से तो पता नहीं काम कैसे होगा, बट फंक्शन तो बनाना पड़ेगा। और हो जाएगा। और इस पे ट्रस्ट कर लिया मैंने कि अगर 5 डालूंगा तो आंसर आ जाएगा, छोटे पे भी ट्रस्ट कर लिया, 4 डालूंगा तो आंसर आ जाएगा। मैच कर लो, मैच कैसे करेंगे, यानी कि 5 के लिए सॉल्व करना है तो एक काम कर सकते हैं, अगर हमको आलस दिखाना ही है तो बोलेगा 5 जो है मैं प्रिंट कर देता हूँ, ये दिख रहा है, ये मैच होता हुआ इससे, मैं बोलूँगा 5 मैं कर रहा हूँ, पहले कर रहा हूँ, मैं पहले करूँगा 5 मैंने कर दिया प्रिंट, बाकी तू कर दे। अब बाकी तू कर दे का मतलब ये है कि ट्रस्ट भी तो होना चाहिए, कर देगा काम, पड़ोसी में ट्रस्ट है तभी जो है मैं काम कर पाऊंगा, ठीक है। तो पहला स्टेप कैसे करते हैं, फंक्शन बनाना है, तो वॉइड प्रिंट डिक्रीजिंग इन एन, ठीक है। बेस कंडीशन के लिए पूरी जगह छोड़ दूंगा, अभी बोलूँगा भैया पहले मेरे को 5 प्रिंट करना है, अगर 6 होता, मान लो 6 लिख दिया मैंने, तो क्या करता मैं ऐसे लिखता, तो 6 से लेकर 1 तक प्रिंट करता। अब 6 से लेकर 1 प्रिंट करते हैं, यानी कि पहले 6 प्रिंट करता है, फिर बोलता 5 से लेकर 1 तो दूसरा वाला प्रिंट करेगा। तो सिंपल सी बात है, मैं बोलूँगा कि पहले n को प्रिंट कर रहे हैं, पहले n को प्रिंट कर रहे हैं, यानी कि पहले 5 को प्रिंट कर दिया, फिर बोलेंगे कि भाई अब क्या करो, 5 का प्रिंट हो गया, 4 के लिए ट्रस्ट रखो, 4 से 1 तक काम होगा, प्रिंट डिक्रीजिंग n माइनस 1, तुम मैं कर रहा हूँ, बाकी काम तुम कोड इतना ही कोड है, 2 लाइन का कोड है। बेस कंडीशन में सबसे छोटा क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 लिखा तो 1 से लेकर मैंने यानी कि 1 ही प्रिंट होगा। तो इफ n इज इक्वल टू 1, हम क्या बोलेंगे, प्रिंट क्या कर देंगे n और रिटर्न करेंगे। अच्छा अगर 2 आ गया तो 2 1 3 आ गया, 3 2 तो सबसे छोटा 1 हो सकता है। अच्छा अगर 0 डाल दो तो कुछ नहीं करना, 9 तो if n is equal to 0 then return खाली रिटर्न यानी 9। एक बात और याद रखना, एक बात और, if लिखा यहाँ भी if ही लगाना, else if मत, क्योंकि else if का मतलब ये होता है कि अगर एक if चल गया else if चेकिंग नहीं होगा, हम सारे केस को चेक करना चाहते हैं रिकर्जन में। हाँ अगर if लगाओगे ना तो if में ये भी चेक होगा, ये भी चेक होगा, अगर यहाँ पे else if लिख दिया ना इसको सिर्फ if ही चेक होगा, else को अपना प्रिंट कर देगा। हाँ इसका मतलब ये है कि अगर if चल गया तो ये चेक नहीं होगा। तो खैर आप अभी इतना समझें कि रिकर्जन में if का ही इस्तेमाल करना, हर बार if लगाना ताकि हर कंडीशन चेक होती जाए। समझने की बात बस इतनी थी कि पहले खुद को प्रिंट कर दिया, बाकी काम पड़ोसी करा लिया, और बेस के सूत्र क्या समझ में आ रहा होगा, मैचिंग करनी भी समझ में आई नहीं, फंक्शन में आ रहा है, ये आंसर आ जाएगा इससे प्रिंट डिक्रीजिंग। अच्छा बताओ कोड तो आसान लग रहा है देखने में, बस समझना मुश्किल है ना। मैंने कैसे फॉर लूप लगाते n से 1 तक चलते, इसमें देखो 2 लाइन में आंसर आ गई। रिकर्जन में समझना मुश्किल है और समझ में आ गया ना, कोड बहुत आसान है इसका, बहुत इतना आसान कि खुद ही कर लो। इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है। अब इसको समझते हैं क्या है, इसको मैं डिक्रीज कर देता हूँ। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पहले डिक्रीज होते हुए प्रिंट करो, फिर इंक्रीज होते हुए प्रिंट। एग्जाम्पल देते हैं पहले कि प्रिंट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में अगर आप 5 डाल देंगे तो क्या आएगा पता है, 5 4 3 2 1 2 3 4 5 याद रखना। अगर प्रिंट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आप अगर 6 डाल देंगे तो क्या होगा, 5 4 3 2 1 2 3 4। ध्यान रखना एक ही बार आएगा, 2 बार नहीं आएगा। 5 4 3 2 1 फिर 1 2 3 4 यानी एक ही बार बनता है। प्रिंट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग 4 लिखेंगे तो 4 3 2 1 6 भी तो आएगा, 5 ठीक है। तो अगर ध्यान से देखें कि अगर 5 के लिए सॉल्व करना है मेरे को, तो पहले मैं फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन बनाएगा पहले एक स्टेप से करते हैं, हमने अभी समझा। प्रिंट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंट n, यानी कि n अगर 5 होगा तो 5 4 3 2 1 2 3 4 5 आंसर आएगा, पता नहीं कैसे आएगा, मुझे नहीं पता आएगा। ट्रस्ट कर लिया, एक पहला स्टेप हो गया मेरा, पहला स्टेप फंक्शन करना हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, ट्रस्ट करना है इस पे ही,
10 के लिए इससे छोटे इससे छोटे पे टच करना है। नहीं 5 में चलेगा तो 4 में चलेगा, तो टच के लिए तीसरा स्टेप करेंगे। चौथा मैच। अब 5 को कुछ ऐसे लिख सकते हो कि 4 वाला आंसर सॉल्व कर दे और आप कुछ चेंज कर दो उसमें। ध्यान से देखो 5 और 4 को क्या आप मैच कर सकते हो? 5 और 4 को क्या हम मैच कर सकते हैं? क्या 5 में 4 दिख रहा है कहीं? क्या 5 में कहीं 4 दिख रहा है? ये दिख रहा है। यानी कि अगर समझ में आया तो मैं प्रिंट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को बोलूँगा भैया पहले 5 प्रिंट करो, फिर बाकी काम छोटे से करवा ले, फिर दोबारा 5 प्रिंट कर दे। बोल सकता हूँ ना। पहला स्टेप फंक्शन बना लिया, दूसरा स्टेप टच करिए इस पे, तीसरा स्टेप छोटे को भी टच करिए, 4 मैच करना है। यानी कि जो क्वेश्चन पूछा गया है इसी क्वेश्चन में ढूंढो कि क्या छोटे वाले का आंसर दिख रहा है, यही तो करना होता है। तो इसमें छोटे वाले का आंसर दिख रहा है मेरे को, प्रिंट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग 4 दिख रहा है मेरे को, आंसर आ चुका है। कैसे? मैं बोलूँ भैया पहले 5 प्रिंट करो, फिर छोटे से काम कराओ, फिर 5 प्रिंट करो, यानी कि पहले n प्रिंट करो, फिर n-1 से काम करो, फिर n प्रिंट करो। आंसर इतना ही है, ठीक है। तो पहले क्या प्रिंट करना है? पहले सी आउट करना है n, फिर उसके बाद क्या होना है? प्रिंट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भैया n-1 पर काम कर दोगे तो वो कर देगा, ट्रस्ट तो है। फिर दोबारा से n प्रिंट कर दोगे। क्या लगा? चौथा स्टेप भी खत्म, मैच हो गया। 5वां स्टेप बेस। सबसे छोटा क्या सकता है? अगर 1 दे दिया तो क्या प्रिंट होगा? 1 और 0 दे दिया तो कुछ नहीं होगा। 2 दे दिया तो 2 1 2 1 2 हो जाएगा, वापस आ जाएगा, 2 बार n प्रिंट करेगा। ठीक है। सबसे छोटा वही है, अगर n = 1 हुआ तो सी आउट क्या कर देंगे? n और रिटर्न हो लेंगे। और अगर n जो है लेस देन 1 हुआ, लेस देन 1 यानी कि 0 हुआ, क्या 1 या नेगेटिव नंबर हुआ, तो वो लोग ये कुछ करने की जरूरत नहीं, रिटर्न हो लीजिए। समझ गया? इसको नोट डाउन कर लिया। हाँ, इसको समझ में तो आ गया ना? यहाँ से रिकजन थोड़ा बहुत बिल्ड हो रहा होगा दिमाग में, कैसे करते हैं सॉल्व। 5 स्टेप है, ये समझ में आ गया तो कोई रिकजन की सॉल्व प्रॉब्लम नहीं है जो नहीं सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पावर डिस्कस करते हैं। और बोलिए, और कुछ नहीं है, एक ही बात भी नहीं करनी है ना, ये क्वेश्चन है। तो इसको रिकजन सॉल्व करना है, तो रिकजन में पहला स्टेप ये फंक्शन बनाना। अब कोई भी आंसर, इसका आंसर आएगा ना वो रिटर्न करना है आपको, आंसर तो आएगा। तो इंट इसका रिटर्न टाइप इंट हो और फंक्शन बना दिया है हाँ इंट a इंटू b, एक और b। तो पहला स्टेप डन मेरा रिकजन का कि मैंने फंक्शन तो बना दिया। दूसरा स्टेप ये है कि इस पे बिलीव रखो कि इस फंक्शन से a की पावर b रिटर्न हो जाएगी, है ना। कैसे होगी मेरे को नहीं पता, फॉर लूप लगेगा, वाइल लूप लगेगा, मुझको नहीं पता, क्या कोई बिल्डिंग फंक्शन लगेगा, नहीं पता, हो जाएगा। यानी कि a की पावर b तो आएगा ही आएगा। अब छोटे के लिए सोचो, छोटे के लिए अगर सोचें a की पावर b -1 के आंसर क्या आएगा? यानी कि अगर आपने 2 की पावर 3 निकालने के लिए बोली तो आंसर आएगा, इसमें 2a है और 3b है। तो भैया आपको 2 की पावर 2 पे ट्रस्ट करना पड़ेगा कि आंसर आएगा, और 2 की पावर 2 पर जो भी आंसर आएगा x, उसमें बस 2 का मल्टीप्लिकेशन तो है ना, आंसर आएगा। यानी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, मैं बोलूँगा कि वही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो नहीं आती, बट मेरा पड़ोसी तो कर देता है, तो बोलूँगा a की पावर b निकाल, बोलेगा नहीं पता, पर a की पावर b -1 जो है वो मेरा पड़ोसी निकाल लेगा। जब वो निकालेगा मेरे को a का मल्टीप्लाई कर देना, आंसर है ना। तो हमने क्या किया, a यानी कि 2 की पावर 3 यानी कि 2 × 2 × 2 नहीं पता कैसा आएगा, बट 2 × 2 पता है कैसा आएगा, उसमें a का मल्टीप्लिकेशन कर दिया मैंने। फंक्शन बना लेंगे, ट्रस्ट कर लेंगे, छोटे पे ट्रस्ट कर लेंगे, दोनों को मैच कर लेंगे। अब उन दोनों को मैच करने का तरीका यही कि a की पावर b निकालनी है अगर, तो ऐसा बोलना पड़ेगा, a की पावर b निकालने के लिए पहले a की पावर b -1 से निकालो, यानी कि पड़ोसी से काम करवाओ, बाकी a का मल्टीप्लाई करवाओ, यही आंसर है, इसी को रिटर्न करवाओ, ठीक है। यानी कि बहुत सिंपल है, मैं बोलूँगा कि भैया इंट
स्मॉल आंसर। स्मॉल आंसर में बोलूँगा कि भैया आप एक काम करो, पावर निकाल दो ए की पावर बी माइनस 1। इस पे ट्रस्ट है तो इस पे ट्रस्ट करो ना, और इससे जो आंसर आएगा वो स्मॉल आंसर में आ जाएगा। ये स्मॉल आंसर है, ऐसा आंसर। आपको इस पे ट्रस्ट था कि आंसर आ जाएगा, तो इस पे ट्रस्ट करो ना भैया। यही तो तीसरा स्टेप था, यही तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए बोला था मैंने कि अगर इस पे ट्रस्ट है तो इस पे ट्रस्ट करना पड़ेगा कि आंसर आ गया। आंसर ठीक है, आ चुका आंसर, आपका आंसर भी आ गया। आपको बस रिटर्न कर देना क्या, बस ए का मल्टीप्लिकेशन कर दो किसी स्मॉल आंसर, स्मॉल आंसर और रिटर्न तो कर ही दिया मैंने आंसर। तो 4 स्टेप हो गए, 5वां स्टेप है बेस। सबसे छोटा क्या हो सकता है इसमें, सोचो। ए की पावर 1, ए की पावर 0 भी हो सकता है। 0 में से तो आंसर का नहीं आएगा। हाँ, तो बिल्कुल सही है, एकदम यही है। तो हम बेस कंडीशन लगाएंगे। अच्छा, एक बात और याद रखना, इंपॉर्टेंट है, जिसकी पावर घटती जा रही है ना, मतलब जो छोटा होता जा रहा है, हमेशा बेस कंडीशन उसी की लगाना। यानी 0 की लगाएंगे। क्या घटता जा रहा है, बी घटता जा रहा है, यानी कि बी पहले का मान लो 3 था, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 होगा, कुछ तो होगा। तो हमको कहीं रोकना है इसको। हम ए को थोड़ी चेक करेंगे, ए को थोड़ी रोकेंगे, कौन घट रहा है कौन गिर रहा है। ये तो कांस्टेंट बी, हाँ ये तो कांस्टेंट रहेगा। हमको बी को एक स्तर से रोक देंगे कि इसके नीचे मत गिरे, उस रोकने को ही बेस कंडीशन बोलते हैं। तो हो सकता है ना कि अगर भैया बी जो है आपका 1 तक गिर गया, तो आंसर क्या आएगा, तो हम रिटर्न क्या कर देंगे 1। अरे ए की पावर 1, बी अगर 1 तक गिर गई थी, और एक ये भी तो सकता है कि अगर बी जो है मेरा 0 हो गया, अगर 0 तक गिर गया तो ए की पावर 0 क्या होगा, 1। इतना कोड ये दोनों नहीं पढ़ेंगे। क्या, हाँ दोनों लिखना है। 1 की और 0 की। हाँ, यही तो बेस कंडीशन है। अच्छा ध्यान से सोचो, अगर आपका 3 था आपका, फिर 2 होगा बी, फिर 1 होगा, एक जब होगा ना तो यही का आंसर रुक जाएगा। तो अगर 0 ना भी लिखो तो कुछ नहीं होगा, चाहे 1 भी लिखो तो काम हो जाएगा। पर अभी से प्रैक्टिस बनाओ कि सारे बेस कंडीशन को कवर करो, ये प्रैक्टिस है, ठीक है। कोड समझ आ गया कैसे काम करना, समझ आ गया कोड। ये देखो, ये इतना सा हमको ट्रस्ट करना है इसको कि आंसर आ गया, तो इसको नोट डाउन करें। तो पावर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर ऑप्टिमाइज। पावर ऑप्टिमाइज मतलब ये, इसमें जो है वही निकालना, ए की पावर बी नहीं निकालनी, बट दूसरे तरीके से, यानी कि पावर को निकालने का दूसरा तरीका है, उसकी बात करेंगे। तो फिर से फंक्शन बनाएंगे, इंट पावर फंक्शन बना लिया, यस का स्टेप डन। दूसरा स्टेप फंक्शन पे टच भी कर लिया, यस। तीसरा स्टेप छोटे पे भी टच करके, यस। कि अगर ए के लिए आंसर आएगा ए की पावर बी के लिए, तो उसके छोटे के लिए भी आंसर आएगा। अब बात यह है कि इसके छोटे के लिए हम ए की पावर बी माइनस 1 नहीं करेंगे, इसके छोटे के जाने के लिए हम ए की पावर बी बाई 2 भी तो कर सकते हैं। ध्यान से समझो, अगर 2 की पावर 4 पूछा गया, आप ये भी तो कर सकते हो कि 2 की पावर 2 निकाल लो, और 2 की पावर 2 अगर निकाल लिया आपने, यानी कि तो 4 होता है, तो एक 2 की पावर 2 निकालो, फिर दोबारा से 2 की पावर 2 निकाल लो, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, वो 4 से 16, यानी कि 2 की पावर 16 होगा। समझा? छोटा ही तो करना है, छोटे के लिए ही तो ट्रस्ट करना है। छोटे के लिए मैं हाफ भी चला सकता हूँ, है ना। तो अब ये मैं सोच रहा है मेरे दिमाग में तो आएंगे, जरूरी नहीं किया आएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन नहीं है, कुछ क्वेश्चन है तो समझने हैं बस, इसके बाहर नहीं आएगा किसी इंटरव्यू में। अपना दिमाग नहीं लगाना, जो बताया गया ना उसी को बस आप बोला, और कुछ नहीं। तो अच्छा 2 की पावर 5 ले लेते हैं। 2 की पावर 5 के लिए हम क्या करेंगे, छोटे पे जाना है, यानी कि 2 की पावर 2 निकालना, क्योंकि 5/2 2 ही होता है, 2.5 होता है, पर इंटीजर में देखें तो 5/2 2 होता है, फिर यहाँ पे 2/2 होगा, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 16 आएगा। बट क्योंकि पावर ऑड थी तो एक बार और 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
तो एक हट जाएगी। एक तो रह ही जाएगी ना, समझ। फॉर एग्जाम्पल देते हैं यानी कि 3 की पावर मान लो लेटर से 6 निकालनी है, तो उसके लिए हम 3 के पावर 3 निकाल लेंगे, 3 के पावर 3 निकाल लेंगे, जो भी आंसर आएगा दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, ठीक है। और 3 के पावर 7 निकालनी है तो उसमें भी 3 के पावर 3 निकाल लेंगे, 3 के पावर 3 निकाल लेंगे, क्योंकि 7/2 3 होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि पावर ऑड थी, एक 3 पावर एक 3 और मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि a की पावर b निकालना है तो यानी कि a की पावर b/2 निकाल लेंगे, a की पावर b/2 निकाल लेंगे, ये आंसर आ जाएगा हमारा। बट चेक भी कर लेंगे क्या b ऑड था, अगर b ऑड था तो एक बार और a का मल्टीप्लाई करेंगे ना कि b का, पहले b का मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि अगर आपको a की पावर b पे ट्रस्ट है तो आपको a की पावर b/2 पे भी ट्रस्ट होना चाहिए, है। और कैसे वो आंसर आएगा नहीं पता, आएगा तो फंक्शन बना लिया, ट्रस्ट भी कर लिया और इसके छोटे पे ट्रस्ट कर लिया। अब मैच सॉल्व करना है, डायरेक्ट मैचिंग करनी है। मैचिंग कैसे करेंगे, स्मॉल आंसर निकालेंगे पहले बात है, इंट स्मॉल आंसर इज इक्वल टू पावर a की पावर b/2, ये एक आंसर आ गया, आंसर 1, आंसर 2 भी यही आएगा, तो 2 बार निकालने की क्या जरूरत है, आ तो गया। यानी कि हमारा टोटल आंसर क्या होगा, इन दोनों को 2 बार को मल्टीप्लाई करना है। अरे सोचो जरा, अगर a की पावर b/2 एक बार निकाल दी, इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करना है, ये स्मॉल आंसर एक बार आ गया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कहीं और स्टोर करना है तो इन स्मॉल आंसर आ गया, इन टोटल आंसर क्या आएगा, स्मॉल आंसर इनटू स्मॉल आंसर, ठीक है, स्मॉल आंसर इनटू स्मॉल आंसर हो गया। पर एक चेक और करना है लास्ट में जाते जाते, क्या, अगर b मेरा ऑड है, ये ऑड चेक करना होता है ना ऐसे, रिमाइंडर चेक करते हैं अपन, अगर b ऑड है तो एक बार और टोटल आंसर में a का मल्टीप्लाई करना है ना कि b का, तो टोटल आंसर में एक बार और मल्टीप्लाई करना है a का, यानी कि टोटल आंसर में a का मल्टीप्लाई कर देना, उसको दोबारा से टोटल आंसर में स्टोर कर देना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, दोबारा से वही स्टोर कर देना, ऐसा मत करना तो कट दिया आंसर 1 ये ओड केस के लिए खाली और यार इवन के लिए तो आंसर आ ही गया यहीं पर, है ना। और लास्ट में क्या रिटर्न करेंगे, टोटल आंसर। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, फोर्थ स्टेप भी हो गया मैचिंग करके सॉल्व। पांचवा स्टेप बेस कंडीशन, बेस निकालेंगे छोटा केस क्या होगा, बी अगर छोटा होते 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 सबसे काउंट कहाँ गिरेगा, 0 पे गिरेगा या 1 पे गिरेगा, है ना। तो वही 0 कंडीशन और 1 कंडीशन लगा दो बस, क्या अगर b की वैल्यू 0 हो गई तो रिटर्न कर दो क्या 1, है ना, रिटर्न कर दो। और अगर b की वैल्यू जो है आपकी 1 हो गई तो रिटर्न कर दो इसको, इसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ गया, है ना। एक बात है अगर छोटा जा रही हो तो जरूरी नहीं हर बार -1 कर दो, कई बार /2 होगा। तो आपने नई चीज़ सीखी, छोटे पे ट्रस्ट करना है, इसका मतलब ये नहीं कि एक छोटा, आधा भी तो छोटा होता है हमारा, है ना। अब कौन सा लेना है, ये लेना है कि ये लेना है, वो प्रैक्टिस से आएगा, वो चीज़ें प्रैक्टिस से ही है। तो इस चीज़ को नोट कर लो, पावर ऑप्टिमाइज वाले कोड को। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो शीट बना रखी है मैंने रिकर्जन की, कुछ ऐसे बना रखी थी, पहले बेसिक सॉल्व होंगे, फिर एरे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, फिर स्ट्रिंग के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो अभी हमारे बेसिक वाले क्वेश्चन डन हो गए, जिसमें सिर्फ नंबर से हम खेल रहे थे। पहले नंबर आ जाए ना, अब एरे आएंगे, फिर उसके बाद स्ट्रिंग्स आएंगे रिकर्जन के अंदर। रिकर्जन के अंदर ये होता क्या है कि रिकर्जन जब पढ़ोगे सिर्फ ये पढ़ा देते हैं खत्म, हम जितने सवाल करें ना उसमें से फिबोनाची ऐड कर लो, फैक्टोरियल, बस इतने सवाल करवा देंगे खत्म। मैं ये बनाऊंगा, ये पढ़ा दूँ। अब हम अपने सेकंड फेज पर मूव कर रहे हैं, बट बेसिक वाला फैक्टोरियल फिबोनाची वाला भी बचा हुआ। तो 2 सवाल इसके मान लो बचे हुए, तो बहुत आसानी है, मैंने एंड में डालूंगा, आपको खुद ही करने हैं। अब हम एरे पर मूव करते हैं और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रिंट एरे। ये होगा ना प्रिंट एरे, नाम से पता चल रहा होगा प्रिंट एरे का मतलब क्या होता है, एरे प्रिंट करना, एरे प्रिंट करना, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो
ये रहा है हमारा, ये क्या है हमारे पास है 3 4 1 2 है। इसको अगर प्रिंट करना है तो खाली प्रिंट करना है, कुछ रिटर्न तो करना नहीं है, खाली प्रिंट करना है, कुछ रिटर्न तो करना नहीं है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, फंक्शन बनाएंगे वही 3 अपने वही 5 स्टेप पहले फंक्शन बनाएंगे। तो प्रिंट एरे, ये नाम का फंक्शन है, एरे ले लेंगे, प्रिंट एरे, एरे का साइज भी ले लेंगे, एरे का साइज भी ले लेंगे। इस केस में एरे का साइज 4 है, तो 4 साइज मैं ले लूँगा यहाँ, ठीक है, इतना समझ आएगा क्लियर, ठीक। अब हम दूसरा स्टेप करेंगे, बिलीव रखेंगे कि एरे प्रिंट हो जाएगा, हमको खाली प्रिंट ही तो करना है। आज आप लोग प्रिंट ऐसे भी कर सकते हो, वैसे फॉर लूप लगा के जो हम करते हैं ना, सी आउट ऑफ ए ऑफ आई ऐसे कुछ करते हैं, ठीक है, बट इससे करना नहीं, इससे नहीं करना, हमको एरे प्रिंट करना है रिकर्जन से, यानी कि हमको छोटे से काम करवाना है। यहाँ पे थोड़ी हमारी जो है थिंकिंग लगेगी अच्छी खासी। प्रिंट एरे पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप भी हो गया, हमने टेस्ट भी कर लिया कि हमारा काम होगा। अब चलते हैं तीसरे स्टेप, अपने से छोटे वाले पे टेस्ट करना। अब हमने टेस्ट तो ये कर लिया कि अगर एरे ये है, एरे का साइज ये है, तो आंसर हो जाएगा प्रिंट, यानी कि एरे ये है, एरे का साइज ये है, तो वो साइज तक प्रिंट कर देगा। तो एरे ये है, साइज अगर 3 कर दूं तो क्या ये प्रिंट नहीं हो जाएगा, छोटे पे की तरफ, यानी कि एरे कुछ भी हो, साइज जो दे रखा है मैंने, अगर 5 दे रखा है, यानी कि 5 तक प्रिंट कर देगा। विश्वास रखो, पता नहीं कैसे पर विश्वास रखो। तो अगर 4 प्रिंट कर दूं, 4 तक बोलूं कि 4 तक जाइयो, तो 4 तक प्रिंट कर देगा, विश्वास रखो। इतना काम आपने पड़ोसी से करवा लिया है, तो आखिरी का काम कुछ नहीं कि इसको प्रिंट करना है। तो ये कौन सा इंडेक्स होता है, n-1 इंडेक्स होता है, पता होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका ये है कि एरे ले लिया, एरे का साइज भी लेंगे, पहले बोलेंगे भैया n-1 के साइज तक आप प्रिंट कर दें, फिर आखिरी वाला मैं प्रिंट करूँगा, काम हो जाएगा, ठीक है, बहुत आसान है। प्रिंट एरे, मैंने बोला भाई जल्दी से काम कर, एरे ले और n-1 के साइज, ये साइज है, साइज तक प्रिंट कर दे। आखिरी वाला छूट गया ना, वो मेरे भी छूट गया, ना कर रहा हूँ काम। सी आउट ए ऑफ n-1, पहला स्टेप डन, फंक्शन में। दूसरा स्टेप ट्रस्ट कर लिया, तीसरा स्टेप छोटे पे ट्रस्ट कर लिया, छोटा स्टेप यानी कि n-1 तक जाएगा। फोर्थ स्टेप मैचिंग भी कर ली मैंने, है ना, क्योंकि मैंने मैच करके देख लिया कि टोटल आंसर कैसे आया। टोटल आंसर आएगा n-1 तक काम करवा लो किसी और से, बाकी का काम आगे वाला आपको प्रिंट कर लेना। लास्ट स्टेप बेस केस में यानी कि एरे का साइज, अगर सबसे छोटा क्या हो सकता है, अगर एरे में सबसे छोटा क्या हो सकता है, अगर एक ही बंदा आया तो उसी को प्रिंट कर दो, यानी कि इफ n = 1, n का मतलब साइज है, याद रखना। अगर साइज एक है यानी कि एक ही डब्बा आया, एरे में एक ही बंदा आया, और अगर एक ही बंदा है तो उसी खाली को प्रिंट कर दो, है ना। तो अगर एक ही बंदा आया तो खाली सी आउट कर दो एरे ऑफ 0, अगर एक ही बंदा आया तो 0 पे ही होगा। और भाई सबसे बुरा ये भी हो सकता है ना कि पागल बनाने के लिए n की वैल्यू 0 दे दी, कुछ आएगी क्या बोलेंगे, वापस बोले भाई अच्छा सी आउट हो गया, इसके बाद रिटर्न भी लेना है, रिटर्न भी हो गया, ठीक है। तो हमने जो है 5 स्टेप में कवर करे। पहला स्टेप ट्रस्ट किया, दूसरा स्टेप छोटे पे ट्रस्ट किया, फंक्शन बनाया, ट्रस्ट किया, छोटे पे ट्रस्ट किया, मैच किया। मैच करने के लिए बोला कि भाई n-1 के साइज तक तुम करना, आखिरी वाला मैं करूँगा। रिकर्जन में आलसी होता कतई, तो आधा काम किसी और, आधा क्या पूरी काम किसी और से कराएगा, एक काम कर देगा बस वो। फिर बेस कंडीशन होती है, बेस कंडीशन समझ आ रही है ना कैसे सोचते हैं, पक्का इसको नोट डाउन कर लें। और फिर आज जो है इतनी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ज़्यादा होता है, ठीक है, इसको नोट कर लो।